अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अजान ऑटोमोटिव। आज इस वीडियो में हम केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। केम एंड क्रैंक सेंसर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम है, मतलब ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं वो सेम है, बट इनके आउटपुट सिग्नल्स को ECU डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। इस वीडियो में हम डिटेल में A to Z केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि इन दोनों सेंसर्स का मकसद क्या है गाड़ी में, ये किस वजह से गाड़ी में लगे होते हैं, आखिर गाड़ी को क्या फायदा होता है केम एंड क्रैंक सेंसर का। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और सीखते हैं केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग। गाइस, केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग को समझने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें इंजन के बारे में पता हो, यानी इंजन कैसे काम करता है। अगर आप इंजन की वर्किंग को जानते हैं फिर तो ठीक है, आप विद इन मिनट्स सीख जाएंगे केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग को। और अगर आपको पता नहीं है कि इंजन कैसे काम करता है तो आपके लिए मुश्किल होगा केम एंड क्रैंक सेंसर की वर्किंग को समझना। एडवाइस है कि इंजन की वर्किंग को पहले समझ लें। आजकल की गाड़ियों में जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन है। YouTube पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बस आपने इतना सर्च करना है कि हाउ अ कार इंजन वर्क्स। आपके सामने ढेरों वीडियोस आ जाएंगी इंजन की। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लें, भले ही आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप इंजन की वर्किंग को समझें, बिकॉज गाड़ी में जो इंजन के सेंसर्स हैं वो सारे आपको तब समझ आएंगे जब आपको इंजन की वर्किंग के बारे में इल्म होगा। मेरा मशवरा आपको यही है कि आप पहले इंजन को समझें। ओके जी, एज यू नाउ गाड़ी का इंजन कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले नीचे ब्लॉक होता है जिसके अंदर पिस्टन्स की मूवमेंट होती है। पिस्टन्स जिस शाफ्ट के साथ अटैच्ड होते हैं उस शाफ्ट को हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ब्लॉक के ऊपर होता है सिलेंडर हेड, इसके अंदर जो शाफ्ट होती है उसे हम बोलते हैं केम शाफ्ट। केम शाफ्ट का काम होता है कि वाल्व्स को अपने अपने टाइम पर ओपन एंड क्लोज करना। केम शाफ्ट के साथ जो सेंसर लगा होता है उसे हम बोलते हैं केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, और शॉर्टली हम इसे कह देते हैं केम सेंसर। नेम से ही अंदाजा कर लें कि केम शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करने वाला सेंसर। और क्रैंक शाफ्ट के साथ जो सेंसर लगा होता है उसे हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करने वाला सेंसर। अब सवाल यह है कि क्रैंक सेंसर क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करके क्या करेगा, और केम सेंसर केम शाफ्ट की पोजीशन को मेजर क्यों करेगा। बेसिकली यही हमें जानना है। एज यू नो, इंजन में 4 स्ट्रोक्स होती हैं। नंबर 1, इनटेक। इनटेक स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नीचे की जानिब आता है और इनटेक वाल्व खुलता है या खुलते हैं। बास गाड़ियों में एक सिलेंडर के ऊपर 2 वाल्व होते हैं, एक इनटेक और दूसरा एग्जॉस्ट। इसी तरह बास गाड़ियों में एक सिलेंडर के ऊपर 4 वाल्व होते हैं, 2 इनटेक के और 2 एग्जॉस्ट के। इनटेक वाल्व ओपन होता है और पिस्टन डाउनवर्ड यानी नीचे की जानिब मूव करता है। जब इनटेक वाल्व ओपन होता है तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में आता है। मीन एयर आती है थ्रॉटल से होते हुए और फ्यूल यानी पेट्रोल आता है इंजेक्टर के जरिए। द सेकेंड स्ट्रोक इज कंप्रेशन। पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस स्ट्रोक में इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। द थर्ड स्ट्रोक इज पावर स्ट्रोक। इसमें पिस्टन एक छोटे धमाके के जरिए पूरी पावर, एक पूरी फोर्स के साथ डाउनवर्ड यानी नीचे की जानिब मूव करता है, और यही स्ट्रोक गाड़ी को मूव करने का बाइस बनती है। होता क्या है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड हो जाता है तो स्पार्क प्लग स्पार्क यानी चिंगारी निकालता है। इस तरह एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है और एक छोटा धमाका क्रिएट होता है जो कि पिस्टन को एक पूरी पावर से नीचे की जानिब धकेलता है।
द फोर्थ स्ट्रोक इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पिस्टन दोबारा ऊपर की जानिब मूव करता है और यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और सारी बर्न्ड गैसेस यानी पावर स्ट्रोक के दौरान जो गैसेस बनी थी एक छोटे धमाके से वो बाहर निकल जाती हैं। साइलेंसर में से जो धुआं निकल रहा होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस ही होती हैं। सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व्स होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं केम शाफ्ट के जरिए और केम शाफ्ट कनेक्टेड रहती है क्रैंक शाफ्ट के साथ एक टाइमिंग चेन के जरिए। सो थिंक 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 फ्यूल कंबस्टन चैम्बर में आता है अपने टाइम पर और जो स्पार्क होता है वो भी अपने टाइम पर। ये स्पार्क और फ्यूल की जो टाइमिंग है ये बेसिकली कंट्रोल्ड होती है क्रैंक और केम सेंसर के थ्रू। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी इत्तेफाक हो आप इंजन को खुला हुआ देखें, केम शाफ्ट के साथ जो टीथ व्हील लगा हुआ होता है जिसे हम टेक्निकली रिलक्टर भी बोलते हैं, उसमें जो टीथ यानी दंदों की तादाद है वो इंजन के सिलेंडर्स के मुताबिक होती है। यानी गाड़ी अगर 3 सिलेंडर है तो 3 दंदे होंगे, गाड़ी अगर 4 सिलेंडर है तो दंदे 4 होंगे। 4 सिलेंडर का मतलब 4 इग्निशन कॉइल्स और 4 ही इंजेक्टर्स। ये मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ ताकि आप एक बुनियाद से केम एंड क्रैंक सेंसर को समझें एज अ बिगिनर। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि गाड़ी 4 सिलेंडर है। जो केम शाफ्ट के साथ टीथ व्हील लगा हुआ होगा उसके भी डेफिनेटली 4 दंदे होंगे। कभी इत्तेफाक हुआ तो देखिएगा, क्रैंक शाफ्ट के साथ जो टीथ व्हील लगा हुआ होता है उसके दंदे तादाद में ज्यादा होते हैं और इसमें एक दंदा मिस होता है। एज यू नाउ केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के साथ एक टाइमिंग चेन के जरिए जुड़ी हुई होती है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टर मोटर यानी सलव फ्लाई व्हील के जरिए क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। क्रैंक शाफ्ट घूमती है, साथ ही केम शाफ्ट भी घूमती है। जब इस सिंगल टूथ के गुजरने के बाद केम शाफ्ट के टीथ व्हील का पहला दंदा सेंसर के सामने से गुजरेगा तो एक सिग्नल जनरेट करेगा और ECU को सेंड करेगा। अब ECU पे डिपेंड करता है कि इसके सॉफ्टवेयर में पहले दंदे के सिग्नल को किस पिस्टन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी ऑर्डर क्या है, 1 4 3 2 1 3 2 4 या 1 2 4 3। ज्यादातर जो 4 सिलेंडर गाड़ी के अंदर ऑर्डर होता है वो 1 4 3 2 होता है। ये सब केम एंड क्रैंक शाफ्ट के मैकेनिकल सिस्टम पे और ECU पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ ECU के सॉफ्टवेयर में ये भी मेंशन होता है कि केम सेंसर के सिग्नल्स को फ्यूल यानी पेट्रोल के लिए इस्तेमाल करना है या स्पार्क के लिए। ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है जब गाड़ी की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ज्यादातर केम सेंसर के सिग्नल्स को पेट्रोल यानी फ्यूल इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आप फर्ज करें कि 4 सिलेंडर गाड़ी है और ऑर्डर जो है वो 1 4 3 2 है और केम सेंसर के सिग्नल्स को एज अ फ्यूल इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया है। सो होगा क्या, जब सलफ क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा पिस्टन्स की मूवमेंट होगी। 4 स्ट्रोक का प्रिंसिपल हर एक सिलेंडर में लागू होगा। जब क्रैंक शाफ्ट के इस सिंगल टूथ के गुजरने के बाद केम शाफ्ट के टीथ व्हील का पहला दंदा सेंसर के सामने से गुजरेगा तो सेंसर सिग्नल जनरेट करेगा और ECU को सेंड कर देगा। ऑर्डर जो ECU के अंदर सेट है वो 1 4 3 2 है। सो ECU क्या करेगा, पहले सिलेंडर में फ्यूल भेज देगा। देन केम शाफ्ट का दूसरा दंदा सेंसर के सामने से गुजरेगा तो फिर सेंसर एक सिग्नल जनरेट करेगा और ECU को सेंड कर देगा। ऑर्डर है 1 4 3 2। ECU दूसरे दंदे के सिग्नल को इस्तेमाल करेगा और सिलेंडर नंबर 4 में फ्यूल भेज देगा। तीसरा दंदा सेंसर के सामने से गुजरेगा, ECU को कमांड मिलेगी, ऑर्डर है 1 4 3 2। सो तीसरे सिलेंडर में फ्यूल जाएगा। चौथे दंदे का सिग्नल ECU को मिलेगा और ECU दूसरे सिलेंडर में फ्यूल भेजेगा बिकॉज ऑर्डर है 1 4 3 2। अब बातें हैं क्रैंक शाफ्ट की तरफ। फर्ज करें क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स को स्पार्क के लिए यूज किया गया है
क्रैंकशाफ्ट के टीथ व्हील का एक सिंगल टूथ सेंसर के सामने से गुजरेगा तो सेंसर एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल के नेम से कंफ्यूज न होइएगा, सिग्नल से मुराद है एक टाइनी वोल्टेज, बिल्कुल एक माइक्रो से वोल्टेज ये सेंसर्स जनरेट करते हैं। सो सिग्नल से मुराद है माइक्रो वोल्टेजेस। क्रैंकशाफ्ट के टीथ व्हील का धंधा सेंसर के सामने से गुजरा तो सेंसर ने एक सिग्नल जनरेट किया। इसी तरह दूसरा धंधा गुजरा, फिर सिग्नल जनरेट हुआ। इसी तरह हर टूथ के गुजरने के बाद सेंसर कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स जनरेट करता रहेगा। क्रैंक सेंसर क्रैंकशाफ्ट के टीथ व्हील को मेजर करते हुए जो सिग्नल्स जनरेट करता है, ECU इसे डिग्री के एतबार से इस्तेमाल करता है। मतलब कि ECU क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स को एज अ डिग्री कैलकुलेट करता है, यानी ECU प्रोग्राम्ड होता है कि इतने डिग्री के बाद फलां सिलेंडर में स्पार्क करवाना है, देन फिर इतने डिग्री के बाद फलां सिलेंडर में स्पार्क करवाना है। सपोज दैट ऑर्डर है 1 4 3 2। क्रैंकशाफ्ट का जो टीथ व्हील है उसमें एक मिसिंग टूथ के गुजरने पर एक मुकर्रर डिग्री के बाद जो ECU में सेट है स्पार्क होगा सिलेंडर नंबर 1 में, फिर एक मुकर्रर डिग्री के गुजरने के बाद स्पार्क होगा सिलेंडर नंबर 4 में, देन 3 में और 2 में। सलफ जब क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है तो फ्यूल और स्पार्क अपने अपने टाइम पर होता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। देन क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट घूमती रहती हैं, सिग्नल्स प्रोड्यूस होके ECU को सेंड होते रहते हैं। ECU स्पार्क टाइमिंग एंड फ्यूल इंजेक्शन के पैरामीटर्स को कंट्रोल करके अपनी ड्यूटी सर इंजाम देता रहता है और ये सारा सिस्टम, ये सारा साइकिल इसी तरह कॉन्टिन्यूअसली एक स्मूथ वे में जारी रहता है। ये सारी वर्किंग 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट होती है। ये थी जी सारी की सारी बेसिक्स केम एंड क्रैंक सेंसर के रिलेटेड। अगेन मैं आपको बता दूं कि सारी वर्किंग का इन्हसार मेक एंड मॉडल पे और ECU की इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि केम सेंसर के सिग्नल्स को फ्यूल के लिए इस्तेमाल करना है या स्पार्क के लिए। इसी तरह क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स को फ्यूल के लिए इस्तेमाल करना है या स्पार्क के लिए। यहाँ एक और बात जो मैं भूल गया, ये जो क्लस्टर मीटर में हमें RPM नजर आ रहे होते हैं ये क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स की बदौलत ही होते हैं। क्रैंकशाफ्ट के टीथ व्हील का मिसिंग टूथ जब सेंसर के सामने से गुजरता है तो क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स में ब्रेक आता है। इस पर ECU को पता चलता है कि क्रैंकशाफ्ट ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है, मींस मिसिंग टूथ सेंसर के सामने से गुजरेगा, ECU को पता चलेगा एक रोटेशन हुई है। इसी तरह दोबारा जब मिसिंग टूथ सेंसर के सामने से गुजरेगा, सेंसर के ब्रेक सिग्नल्स के जरिए ECU को कमांड जाएगी और ECU इसे कैलकुलेट कर लेगा। बेसिकली RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन मींस एक पूरा चक्कर यानी एक रोटेशन, मतलब 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितनी बार रोटेट हो रही है। 1000 RPM का मतलब है कि क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में 1000 मर्तबा रोटेट हुई है। इसी तरह 2 या 3000 RPM का मतलब है कि क्रैंकशाफ्ट 3000 मर्तबा रोटेट हुई है 1 मिनट में। आप खुद ही अंदाजा कर लें कि 4 स्ट्रोक का ये प्रोसीजर किस कदर स्पीड से मेंटेन रहता है और ये सब केम एंड क्रैंक सेंसर के सिग्नल्स की बदौलत ही होता है, क्योंकि स्पार्क एंड फ्यूल इन्हीं सेंसर्स की रीडिंग से कंबस्टन चैम्बर में आता है। सो मिसिंग टूथ ECU के लिए RPM को कैलकुलेट करने का सबब बनता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर निजी से निजी कॉम्प्लिकेटेड बात का जिक्र आपके सामने करूं। सो अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप फील फ्री हो करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।